बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम प्रिज्म को कैसे यूज़ करेंगे ना। तो उसको यूज़ करने का तरीका इज़ क्वाइट सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो आपका जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज्ड हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई हुई है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये प्रोटीन डेटा मेरा जो है वो पड़ा हुआ है। बेसिकली जो इमेज से मुझे डेटा हासिल हुआ था ना, तो वो ऐसा हासिल हुआ था। देखें, इमेजेस मुझे GFAP जो प्रोटीन थी, इसका कंट्रोल ग्रुप का ये डेटा, डी गलेक्टोज ग्रुप का ये डेटा, फिर मेरे अपने जो डी गलेक्टोज और ड्रग का डेटा है वो, और ड्रग का सिर्फ डेटा यहाँ पे मेरे पास इस फर्स्ट प्रोटीन का पड़ा हुआ है। ठीक है। और ये अभी जो डेटा है ना, इस डेटा को हमने चेंज करना है। ठीक है, इस डेटा को नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज करेंगे किससे? विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल ग्रुप ना। तो ये कंट्रोल ग्रुप हर हर ये जो आपको प्रोटीन्स दिख रही है, ये सारा जो कॉलम है ना, ये प्रोटीन्स का मैंने बनाया हुआ है। ठीक है। और ये ऊपर ग्रुप्स मैंने शो आपको किए हुए दिखाए हुए। तो इन सारे चारों के चारों प्रोटीन्स के अंदर ग्रुप्स तो सेम है ना, कंट्रोल डी गलेक्टोज और ड्रग है, और ड्रग ओनली ग्रुप है। अभी जो फर्स्ट मेरे पास प्रोटीन है ना, इस प्रोटीन का ये जो कंट्रोल ग्रुप है, ये इस सिर्फ इसी के मेंबर्स के ऊपर लागू होता है। ठीक है। इसी तरह IBA1 का ये जो कंट्रोल ग्रुप है, ये सिर्फ इसी के मेंबर्स के साथ हम इसको यूज़ करेंगे और नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है। तो कैसे नॉर्मलाइजेशन होती है, तो अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल तरीका बता देती हूँ। इमेज से जो डेटा आपने क्वांटिफाई किया ना, तो आपने उसको बिल्कुल इसी तरह के टेबल के फॉर्मेट में लेके आ जाना है। आपने अपने चार प्रोटीन्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, वो एक तरफ अलाइन करने हैं। ऊपर चार जो है वो अपने ग्रुप्स के नेम्स करें, और अपने डेटा को सही तरह से हर रिस्पेक्टिव जो प्रोटीन है उसके हिसाब से आप जो है वो उसको लिखें। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का जो स्टेप है, इसमें आपने क्या करना है कि हर जो प्रोटीन का जो डेटा है ना, आपने उसको नॉर्मलाइज करेंगे। कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। अभी ये देखें, सबसे पहली प्रोटीन देखें, GFAP प्रोटीन है। बाकी IBA1, NRF2 और PAKT को फिलहाल आप भूल जाएं। अभी GFAP जो प्रोटीन है मेरे पास, ये वाली GFAP प्रोटीन, इसका जो कंट्रोल ग्रुप है वो ये वाला कंट्रोल ग्रुप है। अब मैंने करना क्या है, मैंने इस वाले कंट्रोल ग्रुप को कंट्रोल C से कॉपी करना है। ठीक है। और आपने ये रिमेंबर रखना है, अपने पास ध्यान रखना है इस चीज़ का। कॉपी अभी आप कंट्रोल C से ना करें, सॉरी मैंने इस तरह कर दिया। अभी आपने ख्याल करना है कि जो कंट्रोल ग्रुप है ना, इसी को आपने इन चारों ग्रुप्स, ये जो चारों के चारों ग्रुप हैं GFAP के, इन पे डिवाइड करवाना है। इस वैल्यू को आपने सब वैल्यूज़ पे डिवाइड करवाना है। और डिवाइड करवाने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। और ये आपने कंट्रोल ग्रुप इटसेल्फ, इस पे खुद भी इसको डिवाइड करना है। ये वैल्यू को, कंट्रोल ग्रुप की यही वैल्यू है ना, इस पे ही डिवाइड करना है। ठीक है। तो अभी मैं आपको सारे प्रोसेस बताती जाती हूँ। सिंपली मैं अभी क्या करूँगी, एक इधर बॉक्स ले लेती हूँ आपके सामने, ताकि आपको दिखे। बिल्कुल इसकी लाइन में मैं ले रही हूँ। ठीक है। अभी मैंने करना क्या है, इस बॉक्स के अंदर मैंने लिखना है इज इक्वल। ठीक है। इज इक्वल लिखने के बाद मैंने सेलेक्ट करना है ये फर्स्ट ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। फिर मेरे पास एक साइन बना हुआ है, इसका डिवाइड का साइन होता है। ठीक है। स्लैश का साइन जिसको कहते हैं, इस स्लैश के साइन को डालो, और फिर से वापस से इसी ही वैल्यू को आप सेलेक्ट कर दो। ठीक है। और आपने उसके बाद सिंपली इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करें तो आपके पास ये जो वैल्यू है 1, ये आ जाती है। ये डिवाइड हुई वैल्यू है। इसी तरह अब अगला बॉक्स, ये फर्स्ट वैल्यू निकल आई है। अब नेक्स्ट वाली वैल्यू निकालते हैं डी गलेक्टोज की। तो ये नेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, वैसे ही इज इक्वल लिखा। अच्छा, जो अगला स्टेप है वो इसमें ये है कि हमने सेकंड ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब हमने फिर से वही से स्लैश लगानी है। और अब ये फर्स्ट वाला ग्रुप जो कंट्रोल है ना, इस पे चूंकि डिवाइड करवा रहे हैं ना हर वैल्यू को, कंट्रोल भी डिवाइड करा रहे हैं, तो कंट्रोल को सिलेक्ट करेंगे। फिर इंटर सेलेक्ट कर लें। इस तरह फिर अगला बॉक्स लें, उसमें इज इक्वल लिखें। अब नेक्स्ट बॉक्स की बारी आ गई है डी गलेक्टोस वाले की। इसको सिलेक्ट किया, स्लैश लगाया, और ये जो कंट्रोल की वैल्यू है ना, अब इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लें, जो कि B3 बॉक्स है। ठीक है। और फिर से एंटर कर लें। फिर इसी तरह नेक्स्ट ग्रुप में भी आपने क्या करना है ना, कि ये जो वैल्यू है ना, इसको आपने निकालना है, नॉर्मलाइज करना है। इक्वल लिखें, इस वाली वैल्यू को सिलेक्ट करें, फोर्थ वैल्यू को, और आपने स्लैश डाल देना है, मतलब ये डिवाइड का साइन होता है। और इसको डिवाइड करवा दें कंट्रोल वाली वैल्यू से, हम सबको कंट्रोल पे डिवाइड करवा दें, और फिर एंटर कर देंगे। ठीक है। ये वैल्यू आ जाती है। अब आपको अगर ये तरीका बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, तो फिर आपको एक बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो जो वो भी मैं बता देती हूँ। इधर आप सर्च करें कैलकुलेटर ना। इस कैलकुलेटर वाले ऑप्शन के ऊपर जब सेलेक्ट करते हैं हम, तो यहाँ पे आपके पास जो है ये आगे वैल्यू। अभी आपने क्या करना है, इस सिंपली इस बॉक्स को ना कॉपी करें, यहाँ पे जाएं, और तो जाके पेस्ट करें। और फिर आपने कंट्रोल को कंट्रोल पे ही डिवाइड भी करना है ना, तो आप डिवाइड का साइन करें, और फिर से आपने जो कॉपी वाली वैल्यू है ना, इसी को पेस्ट फिर आप कर लें, या आप सिंपली अभी आपको लिखना पड़ेगा, इज इक्वल करें। रुके, एक मिनट में करके आपको बताती हूँ।
1 सेकेंड, इज इक्वल करें और आपके पास 1 आ गया, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखेगा 1, ठीक है, ये 1 आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह हमने क्या करना है, ये जो सेकंड वाला ग्रुप है ना, इस वाली वैल्यू की अब बारी आ गई, इसको कॉपी करें, कैलकुलेटर में जाएं, पेस्ट करें, ठीक है। और आपने इसको क्या कर देना है, डिवाइड करना है कंट्रोल वाली वैल्यू से, हर एक को आपने कंट्रोल पे डिवाइड करना है। तो आपने सिंपली ये डिवाइड का सिलेक्ट किया और यहाँ से इस वाली वैल्यू कॉपी करेंगे, इस वाली वैल्यू को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप जाके सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे और ये आपने डिवाइड कर दिया और देखें आपके पास 1.19 आया ना, जो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास निकल आती हैं। ये आप इसको जो शीट को यूज़ कर रहे होते हैं ना एक्सेल की, तो ये इजीली यहाँ पे हो जाता है। तो एनी हाउ ये वाला तरीका भी हमने कर लिया, समझा दिया है। तो देखिए मैंने अभी फ़िलहाल अपनी सारी वैल्यूज़ को ऐसे ही निकाल लिया है, हर प्रोटीन के लिए सेम ही तरीका अपनाया है। हर ग्रुप का, हर प्रोटीन का जो कंट्रोल ग्रुप था उसको उसकी सारी वैल्यूज़ वाली लाइन के साथ डिवाइड करवाया और जो आंसर आया वो यूँ लिख दिया। इस तरह आगे भी सेम हमने तरीका किया ना, कि हमारे पास जो अगला ग्रुप था तो उसके साथ भी हमने सेम तरीका किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने स्टेप करना है वो ये करना है, यहाँ पे मेरे पास आ चुका है, मैंने अप्रोक्सीमेट करना है ना डेटा को। देखिए मेरे पास इतना लंबा 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 डेटा है, तो मैंने अप्रोक्सीमेट करना है, मतलब ये अगर मेरे पास है 7.5 आगे इतने सारे जीरो, तो मैं 0.75 सिर्फ लिख देती हूँ, ठीक है। इस तरह 0.74 तो ठीक है। आगे देखें 1.735 है, तो 5 को अप्रोक्सीमेट करें तो 3 में ऐड हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 1.74। ऐसे ही ये सारा डाटा अप्रोक्सीमेट कर देना है। अप्रोक्सीमेट करने के बाद आपने ट्रिप्लिकेट्स बनाने हैं, ठीक है। ट्रिप्लिकेट्स बनाने का तरीका इज़ वेरी सिंपल। अभी आप देखें ये 1 है ना, ठीक है, तो 1 में आपने क्या करना है, 3% इंक्रीज भी लगा दें और 3% डिक्रीज भी लगा दें। तो आप देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, हर एक वैल्यू, हर जिस सारी जितनी भी मेरे पास वैल्यूज़ आई थी ना, ये वाली जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ थी, ठीक है, इस अप्रोक्सीमेटेड डेटा की हर एक वैल्यू को मैंने 3% इंक्रीज भी किया है और 3% डिक्रीज भी किया है। उस तरह मेरे पास ये 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं। देखिए ये 3% इंक्रीज 1 का है 1.03 और 3% डिक्रीज जो है वो 0.97 है। ऐसे ही हर एक वैल्यू का मैंने ना 3% इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया। अभी मैंने करना क्या है, इस स्टेप को करने के बाद प्रिज्म खोलूँगी और प्रिज्म ओपन कर दिया और यहाँ पे आपने सिंपली सेलेक्ट कर देना है कॉलम, ये आपने बार ग्राफ सेलेक्ट कर दिया और क्रिएट कर देना है। यहाँ पे आपका डेटा है तो आपने सिंपली क्या लिखना है, कंट्रोल लिखना है। आगे आप लिखें अपने डी गैलेक्टोज से जो भी ग्रुप है, मेरा तो डी गैलेक्टोज है ना, सॉरी डी गाल, और फिर डी गैलेक्टोज, और मेरे पास साथ में मेरा जो ड्रग है मिथाइल पेंटानोइक एसिड वो आ गया। वैसे इसका नाम मैंने बी और BTMP ये रखा हुआ है। उसके बाद इसी तरह MPA। अच्छा अब करना क्या है, मैंने अगर फर्स्ट मेरी प्रोटीन है जैसे कि GFAP का डेटा है, तो मैंने सिर्फ यहाँ से ना ये वाला GFAP का डेटा लेना है, IBA1 का मिक्स नहीं करना, और इसको कॉपी कर देना है Ctrl+C प्रेस करके और उसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है, या एक सेल में भी पेस्ट करना तो ऑटोमेटिकली सब भी डेटा पेस्ट हो जाता है। अब आप सिंपली ग्राफ्स में जाओ, आपका देखो ये सारा ग्राफ बना हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, डेटा 1 को आपने डबल टैप करना ना, और इधर जो है ना अपना जो भी आपका प्रोटीन है जैसे कि मेरा GFAP है ना, तो वो लिख दो। उसके बाद आपने यहाँ से ना इसको खींचना अगर चाहते हैं ना तो आप खींच सकते हैं। एक मिनट, इसको तो आप क्या कर सकते हैं ना, सिलेक्ट कर सकते हैं कितना आपने फासले पे रखना है, वो आपकी मर्जी। और यहाँ से आप इसको ऊपर खींच सकते हैं। क्या है ना, इधर लिखना है रिलेटिव डेंसिटी ना, हाँ जी ये लिखा हुआ है रिलेटिव डेंसिटी, पहले का लिखा हुआ है। इधर आपको एक ऑप्शन मिलता है ये वाला, इससे आप ना इसको सिंपली रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इस वाले को अगर आप हटाना चाहते हैं ना तो डिलीट कर दें, इसको डिलीट प्रेस कर देना, इसको डबल टैप करें, हर बार को डबल टैप करें, आपको ये पैटर्न दिखेगा, इस पैटर्न को नन करें, फिल वाला ऑप्शन मिलेगा, इसकी आपने जो मर्जी कलर दें आप इसको, और ओके सिलेक्ट करते जाएं। इसी तरह ये नेक्स्ट को डबल टैप करें, इसका भी ये पैटर्न ख़त्म करें डिज़ाइन वगैरह, और इसमें भी फिल करें, इसको कोई सा भी एक कलर दे दें, लाइक रेड दे दिया, ठीक है। इसी तरह ये जो आपका है इसको आप डबल टैप करोगे, इसका भी पैटर्न ख़त्म करके इसको आपने ग्रीन कलर दे दिया, ठीक है। तो ऐसे आपने रैंडम कलर्स देते जाना है और लास्ट वाला भी आ जाता है।
इसका भी आपने डिज़ाइन और ये पैटर्न ख़त्म किया और फिल इसको क्या दिया है, इसको आपने जो भी आप फिल देना चाहते हैं वो इसको दे दें। ठीक है, तो ये आपके पास एक आ जाता है आपका सारा डेटा। अभी आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाने के लिए आप एनालिसिस में जाएं, डेटा टेबल में यहाँ पे पहले डेटा को सिलेक्ट करें, एनालिसिस में जाएं, एनालाइज करें। यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपने टी टेस्ट लगाना है तो आपने दो ग्रुप्स के दरमियान ये टी टेस्ट होता है ना, तो लगा दें, ओके कर दें, ओके कर दें इसको। ये आपके पास आ जाएगा, देखें सिग्निफिकेंस वैल्यू पी आ रही है। ठीक है, तो ऐसे आपके पास ये सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ आपको पता चल जाती हैं, निकल आती है। ठीक है, और आगे आप एक और अगर टेस्ट लगाना चाहते हैं, लाइक डेटा में जाएं और एनालिसिस में जाएं, एनालाइज करें और इधर जाके आपने क्या करना है, वन वे एनोवा लगा देना है। वन वे एनोवा में चारों के चारों ग्रुप्स रखें, ओके करें। नेक्स्ट साथ में आप क्या करते हैं, अगर आपने कोई और भी टेस्ट लगाना है ना, लाइक अगर आप यहाँ पे लगाते हो, मतलब पोस्ट टेस्ट लगाते हो, तो मैं अगर ये टकी टेस्ट लगा देती हूँ, टकी पता नहीं इसको पढ़ते हैं, कंपेयर ऑल पेयर्स ऑफ कॉलम्स को, इसको सेलेक्ट कर लो और ओके कर दो। ठीक है, इसके अलावा जो है आपने ये वाला जब टेस्ट लगाया तो आपके पास देखें ये आपके पास वैल्यूज़ आई हैं, देखें ये पी वैल्यू आपके पास आ गई, सिग्निफिकेंस आपको पता चल रही है। यहाँ पे भी आपको टकी टेस्ट के बारे में भी आ गया आपका टेबल कि आपके पास कौन कौन से सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, तो वो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो ये आपके पास ये एक तरीका है जिसके ज़रिए से आप डिफरेंट टेस्ट भी लगा लेती हैं, अपने ग्राफ्स भी बना लेते हैं।